नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रेक्स। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कोई हम लोग के कॉल या मैसेज का जवाब देना ज़रूरी क्यों नहीं समझता है और अब वो ज़रूरी समझेगा। कॉल या मैसेज करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी वैल्यू करना, लेकिन आपको खुद में वैसा बनाना पड़ेगा। यदि आप खुद में वैसा नहीं बनाते हो, खुद के अंदर कंट्रोल नहीं करते हो, तो फिर सामने वाला आपको कंट्रोल करने लगेगा। देखिए, खुद में कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। यदि आप खुद में कंट्रोल नहीं रख रहे हो, खुद के अंदर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं रख रहे हो, अपनी बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं रख रहे हो, तो सामने वाला एक टाइम के बाद आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। देखिए, रिलेशनशिप में बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग आते हैं हम लोग के लाइफ में। पहला तो वो जो एक ख़ास मकसद के लिए आते हैं, ख़ास पर्पस के लिए आते हैं, और जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है वो आपके लाइफ से चले जाते हैं। दूसरे कैटेगरी में मैं उनको रखूँगा जो एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जब वो सोचने लगते हैं कि अरे, इस इंसान के साथ मेरे सारे सपने पूरे नहीं होंगे, इस इंसान के पास ये नहीं है, इस इंसान के पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए होंगी अपने लाइफ में। तीसरे कैटेगरी के लोग में मैं उनको रखूँगा जो हम लोग के बिहेवियर की वजह से, हो सकता है हम लोग थोड़े कंप्लेनिंग नेचर के हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग नेचर के हो जाते हैं, तो हमारे इस बिहेवियर से वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है और हम लोग को इग्नोर करना शुरू कर देता है। बेसिकली ये 3 कैटेगरी के लोग आपके लाइफ में आते हैं। पहला जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, अगर यदि वो ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं तो उन लोगों को लात मार के अपने लाइफ से बाहर निकालिए। यदि आप लात नहीं मारोगे तो वो एक टाइम के बाद आपको ऐसा लात मारेंगे कि उसका दर्द बहुत दिन तक रहेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसे लोगों के लिए उसके पीछे भागना ज़रूरी मत समझो। कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेट देम गो इन हेल, ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। और नहीं बैठाओगे तो आप खुद परेशान रहोगे और रोते रहोगे। तो हम लोग तीसरे कैटेगरी के इंसान के बारे में बात करेंगे जो हम लोग के बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद इरिटेट होने लगता है। ऐसे इंसान को सीधा किस तरह से करें। एक्चुअली इस तरह का भी इंसान जो है ना, इस तरह के इंसान में भी एक टाइम के बाद ईगो आ जाता है। ठीक है, जब हम उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा भाव मिलने लगता है, उस समय ऐसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं। तो इन लोगों को भी कैसे सीधा किया जाए, जो आपको कॉल या मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, या आपके कॉल या मैसेज को रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं समझे। देखिए, सीधी सी बात है, यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो साइलेंट होने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद पे सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा याद आ रही हो और उस समय आप फ़ोन कर देते हैं और उनका रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही गंदा होता है, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो और कहीं ना कहीं लड़ाई करना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उस समय हम लोग कभी कभी उटपटा बोलने लगते हैं, ये चीज़ मत करो, उससे बात मत करो, ये काम नहीं करो, यहाँ मत जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बोलते हो कि ये चीज़ नहीं करो, वो वही करेगा। यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप करके देख लेना, वो वही करेगा। तो यहाँ पे वो क्या एक्टिविटी कर रहा है सामने वाला, लेट देम डू, उन लोगों को करने दो। कोई ज़रूरी नहीं है कुछ बोलने का। जहन्नुम में जाना चाहते हैं, लेट देम गो इन जहन्नुम, लेट देम गो इन हेल। तो कोई भी क्वेश्चन मत कीजिए, आप अपने लाइफ में बिजी हो जाइए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। वो क्या कर रहे हैं बिल्कुल मतलब मत रखिए, थोड़ा सा भी मतलब मत रखिए। क्योंकि यदि उन लोगों को पता चलता है अरे ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये बात करने के लिए उतावला हो रहा है, तो आपको और दौड़ाते रहेंगे। बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, इस चीज़ को जान लीजिए। क्योंकि एक टाइम के बाद
उन लोग में ऐसा बिहेवियर आ जाता है। रिलेशनशिप के बिगिनिंग में ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप के बिगिनिंग में अगर यदि आप पीछे भागते हो तो कहीं ना कहीं उन लोग समझने की कोशिश करते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, बट वो रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। इसलिए अभी रिलेशनशिप का शुरुआत नहीं है, अभी आपका रिलेशनशिप डेंजर जोन पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको समझदार बनने की ज़रूरत है। अब इस सिचुएशन में करें क्या? साइलेंट तो हो गए हैं, 5 दिन 8 दिन 10 दिन हमने साइलेंट होके देख लिया। अब सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है, करेगा। अरे और 1-2 दिन वेट करके देखो, अपने अंदर पैसेंस लाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि 8 दिन होना है तो 8 दिन के बाद 9वें दिन हम कॉल कर दें, नहीं। अपने अंदर पैसेंस क्रिएट कीजिए कि हाँ करेंगे हम कॉल, 8वां दिन में नहीं किया तो कल करेंगे, ठीक है। फिर 9वें दिन में नहीं किया तो फिर आप ये सोच लीजिए कि हमको करना है, लेकिन फिर और 1 दिन के बाद करना है, ठीक है। फिर 1 दिन टालिए। इसके अंदर इस तरह से आपके अंदर एक पैसेंस क्रिएट होगा, सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी आएगी इस तरह से, ठीक है। अब यदि 10वें दिन में सामने वाला आपको कांटेक्ट करता है और सही तरीके से बात करता है तो बात कीजिए। कांटेक्ट करता है पहले तो एक बार में कॉल मत उठाइए, ये बेसिक फंडा आपको जो पता होगा। एक बार में कॉल बिल्कुल भी मत उठाइए, लंबा समय तक फ़ोन को रिंग होने दीजिए। दूसरा बार तीसरा बार करे तो फ़ोन उठाइए और बिहेवियर को अपना नॉर्मल रखिए। यदि वो किस तरह से बात कर रहे हैं बात कीजिए, पूछे क्वेश्चन कि क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे थे, गुस्सा हो या जो भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिजी था। ये सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। बिजी था मतलब हाँ इंसान बिजी था इसलिए नहीं उठा पाए। अब यदि आप पकड़ के बोलोगे नहीं तुमने नहीं फ़ोन उठा रहा था, तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैं ऐसा कर रहा, तो ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आपका बिहेवियर इस तरह होना चाहिए कि हम बिजी थे। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर, अपने आप को, सामने वाले को रिएक्शन आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। आपका बिहेवियर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि सामने वाला नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता है तो वहाँ पे साइलेंट होने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या कुछ ऐसा उटपटा मैसेज कर दिया जिससे आप हर्ट फील कर रहे हो तो तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं समझिए। अपने दिमाग को समझाइए कि ये मुझे ऐसा बोला है तो इसको हम जवाब देंगे और अपने तरीके से देंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, जवाब दीजिए, लेकिन तुरंत जवाब मत दीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। अपने आप को समझाइए 10 मिनट के बाद हम इसको जवाब देंगे। 10 मिनट के बाद फिर आपको लगे गुस्सा भरा हुआ है अब जवाब देंगे, उस समय भी जवाब मत दीजिए। फिर अपने दिमाग को समझाइए हम आधे घंटे के बाद जवाब दें। 2 घंटे 3 घंटे तक इस तरह खुद को समझा के रखिए कि हाँ हम जवाब देंगे लेकिन अपने तरीके से। इस तरह जब आप लंबे समय के बाद कोई जवाब देते हो तो आप बहुत सोच समझ के जवाब दोगे और वैसा जवाब सामने वाले को डायरेक्ट हिट करता है। और एक जवाब दीजिए, 3 घंटे के बाद जो आपका जवाब होगा शॉर्टकट छोटा जवाब और जो डायरेक्ट हिट करेगा। उस समय तक आप वैसा जवाब सोच भी लेते हो। और यदि आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तुरंत रिएक्शन करना एक कमज़ोर इंसान की पहचान होती है, बहुत बड़ी सच्चाई है। और उस समय आप कुछ उटपटा जवाब ही दोगे। यदि तुरंत जवाब देते हो तो कुछ उटपटा ही जवाब दोगे और फिर इससे लड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, फिर डिस्टेंस आएगा। तो ऐसा क्यों करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस बिहेवियर को आप अपनाइए। सामने वाला दौड़ेगा आपके पीछे, भागेगा, दौड़ना भागना ज़रूरी समझेगा, कॉल मैसेज करना ज़रूरी समझेगा। वेल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू।